यस बेटा, आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आज मैं लेने लगी हूँ बेटा 2015 के क्वेश्चन। 2015 में एज सच मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं बेटा तो 26 क्वेश्चंस टोटल आते थे, जिसमें 1 मार्कर क्वेश्चन 6, 4 मार्कर क्वेश्चन 13 एंड 6 मार्कर क्वेश्चन 7 आते थे। आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया था इनमें बेटा 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे एंड 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का, दैट मीन्स टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से आए थे तब। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स v is equal to a upon r plus b where a and b are arbitrary constant. As such 2022 अभी जो आपका सेशन है बेटा उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, ये मैं बिल्कुल श्योर कह सकती हूँ। ठीक है, ये इसमें नहीं पूछा जाने वाला, लास्ट ईयर भी नहीं था, बट अभी नेक्स्ट ईयर का सिलेबस डिक्लेयर नहीं हुआ। होपफुली आता भी है तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक दीज वीडियोस अगेन। तो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करने लगी हूँ बेटा। बिल्कुल क्या है, ए एंड बी दो कांस्टेंट है, तो हमें बेसिकली इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना। हम स्टार्टिंग करते हैं हमेशा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं उतनी बार, और तीनों इक्वेशन से हमारा काम होता है सिंपली हम इन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दें। मैं इसे अगर डिफरेंशिएट करूं, अब आप देखें बेटा ए एंड बी तो कांस्टेंट है, वी और आर में एक तरीके से जो वाई और एक्स में आपका होता है फंक्शन, वी और आर में है। आर को अगर इंडिपेंडेंट करें तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। चलिए dv over dr will be minus a upon r square, माइनस a कांस्टेंट है, a ऐसा रहेगा, 1 upon r का डेरिवेटिव माइनस 1 upon r square, b का डेरिवेटिव 0। ओके, अब आप देख रहे हैं बेटा a एक कांस्टेंट रह गया, r स्क्वायर यहाँ डिवीजन में, कैन आई राइट इट एज r स्क्वायर dv over dr is equal to minus a। क्या बेनिफिट होता है इससे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में इसका बेनिफिट होता है। अब मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना है, यहाँ तो प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लूंगी, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट रह गया तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए। मुझे अब बिल्कुल पिछली इक्वेशंस में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा और सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको डिफरेंशिएट करके जो आएगी वो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो पूछी गई। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल रेगुलरली भी। अब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर। आर स्क्वायर को मैं एज सच रखती हूँ पहले बेटा, dv ओवर dr का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r d स्क्वायर v ओवर dr स्क्वायर, राइट, सेकंड डेरिवेटिव, प्लस r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू dv ओवर dr एज सच, प्रोडक्ट रूल यूज किया है, फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज सच, प्रोडक्ट रूल यूज किया है बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज सच। ओके, और राइट साइड में कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। आप देख रहे हैं बेटा, अब यहाँ पर ए बी कांस्टेंट ऑटोमेटिकली नहीं है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमसे पूछी गई है। इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें और करने की जरूरत है। ओके, you are not going to do for 2022. Okay, find the integrating factor of the differential equation this। differential equation का integrating factor पूछा है बेटा, तो definitely ये differential equation dy by dx plus py is equal to q फॉर्म में लिखी जा सकती है, या फिर dx over dy plus px is equal to q फॉर्म में लिखी जा सकती है। हम देखें अगर बेटा x का फंक्शन y सिंगल है तो डेफिनेटली ये dy by dx फॉर्म में लिखी जाएगी फर्स्ट फॉर्म, बट यहाँ dx by dy है, बट एनीवेज हम इसको चेंज कर सकते हैं बेटा। हम dx by dy को राइट साइड अगर ले जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में है dx by dy,
हम उसको डिवीजन में ले जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में, है ना, dy बाई डी एक्स। तो अब भी इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर लें तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई dy बाई डी एक्स। ये मैं ले जाऊं राइट साइड में टर्म्स तो 1 अपॉन रूट एक्स इंटू वाई इक्वल टू e पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। इसको कंपेयर करें अगर विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे तो हमारे पास p आ जाता है, पहले लिखूं मैं इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई क्यू। p हमारे पास आता है 1 बाय रूट एक्स और q आता है बेटा हमारे पास e माइनस 2 रूट एक्स बाय रूट एक्स। आपको ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम सीधा आए तो e पावर इंटीग्रल p विद रिस्पेक्ट x, p is 1 upon root x, that means x पावर माइनस हाफ। x पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल बेटा e x पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल 2। ओके, आप इंटीग्रल x पावर माइनस हाफ का कर रहे हैं तो दैट विल बी x पावर माइनस हाफ प्लस हाफ, सॉरी 1, दैट विल बी हाफ और हाफ का रेसिप्रोकल 5, दैट मींस 2। ओके, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सिर्फ यहीं पे पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। यस, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में 3 मेथड्स हैं बेटा, आपके रिकॉल करवाऊं बेटा, सेपरेबल, होमोजीनियस और लास्ट वन जो अभी हमने रिकॉल किया लीनियर, डिग्री 1, डिग्री ऑर्डर 1 इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप सेपरेबल के लिए अगर सोचें बेटा सबसे पहले तो tan इनवर्स y माइनस एक्स सेपरेट नहीं हो सकता, राइट। ये दो अलग अलग वेरिएबल के डिफरेंस में है, सम में हो डिफरेंस में वो सेपरेट नहीं हो सकते, ये आपको क्लियर कट हिंट जाता है। आप होमोजीनियस सोचो तो tan इनवर्स y है, अगर जो स्पेशल फंक्शन x अपॉन वाई या y अपॉन x में दिया होता तो आप बिल्कुल कोशिश करते, अभी ये सिर्फ tan इनवर्स y है तो दैट मीन्स ये दोनों पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। अब ये क्लियर है कि ये टाइप है, बट इसमें भी अगर देखो बेटा tan इनवर्स y x 1 प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स ये dx, दो इक्वेशन है होमोजीनियस और सॉरी लीनियर, आपको अभी जो रिकॉल कराएं ये या फिर ये, इसमें क्या होता है बेटे दोनों में, जो पहली इक्वेशन है उसमें p और q x के फंक्शन है, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें p और q y के फंक्शन है। आप यहाँ देखो तो y के फंक्शन ही है ये सब, tan इनवर्स y y का फंक्शन, 1 प्लस वाई स्क्वायर y का फंक्शन, x सिंगल टर्म है, दैट मीन्स ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में करने के लिए इसको आप शिफ्ट करें, अगर टर्म्स को dx बाई dy लिखें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आप लेफ्ट में लाएंगे, tan इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। डेफिनेटली मैं इस इक्वेशन को रिपीट नहीं लिखती बेटा, आपने इसी से स्टार्ट करना होता है पेपर में, राइट, कभी भी इम्प्लाई से मत स्टार्ट करिए, dx बाय dy। अब आप इसको और प्रॉपर ढंग से लिखते हैं तो dx बाय dy, ये डिवीजन होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर से, इसको मैं लेके जाऊंगी राइट साइड, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 प्लस वाई स्क्वायर से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी किया, इसको जो डिवाइड किया वो dx बाई dy के साथ एडजस्ट हुआ px टर्म के लिए, ये p हो गया, ये x और ये q। ठीक है, कंपेयर किया इसको अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन भी उसी से लिखना है बेटा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमें p और q पढ़ने हैं बेसिकली। p इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, q इज tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y क्योंकि p y का फंक्शन है, e पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल, दैट मीन्स tan इनवर्स y, राइट, e पावर tan इनवर्स y। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया और सॉल्यूशन क्या रहेगा बेटा, सॉल्यूशन इज
नहीं याद रखे हुए अभी तक तो ये याद रख लीजिए बेटा। अब आपका x में थी ये इक्वेशन, ठीक है। डू रिमेम्बर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। डेफिनेटली सीबीएसई में ये भी क्वेश्चन अभी इस बार नहीं पूछा जाने वाला है बेटा। आपको पता है dx बाई dy वाली फॉर्म लीनियर के लिए, नॉट होमोजीनियस के लिए। होमोजीनियस में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लीनियर के लिए डिलीटेड। ये था इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर tan इनवर्स y और q था हमारा बेटा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर tan इनवर्स y e5। ओके, अब राइट साइड जहां इंटीग्रेट करना है वो आपको लग रही होगी कॉम्प्लिकेटेड, बट आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो बेटा। tan इनवर्स y को मैं अगर पुट कर देती हूँ t z, चलिए मैं z पुट कर देती हूँ, t से ना कंफ्यूज हूँ, z पुट कर देती हूँ, तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और यहाँ आप देखो e पावर z और ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के साथ कनेक्ट होकर डी जेड सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेट मी जस्ट राइट वंस इन दैट वे ताकि आप समझ पाए। tan इनवर्स y e पावर tan इनवर्स y और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है डी वाई से। इसको पुट किया अगर इंटीग्रेशन के लिए पुट कर रहे हैं बेटा, यहाँ बेशक लिख दीजिए फॉर इंटीग्रेटिंग ताकि दूसरे में ना पुट करें, अदरवाइज इसको आई लेके अलग से निकालिए फिर पुट करके। इसमें जरूरत नहीं है बेटा पुट करने की, कई बच्चे दोनों में पुट करके फिर लास्ट में स्किप हो जाता है, छूट जाता है। सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए पुट करिए tan इनवर्स y विल बी z, क्योंकि हमेशा हम वेरिएबल पुट करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, अदरवाइज हम उन्हें वापस वही के वही वेरिएबल पुट करेंगे। z में हम इसे छोड़ थोड़ी ना देंगे, हम y में ही लाएंगे वापस, ठीक है। दिस विल बी x e tan इनवर्स y। अब आप इसको किससे कर सकते हैं, बाय पार्ट्स, और फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम z को, सेकंड फंक्शन हम लेंगे e पावर z को। z एज सच, मैं आपको बाय पार्ट्स रिकॉल करवाऊं बेटा अगेन रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू ओके x लिख देती हूँ मैं अभी। u एज सच इंटीग्रल ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v, इस प्रोडक्ट का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। z एज सच e पावर z का इंटीग्रल e पावर z माइनस z का डेरिवेटिव 1 e पावर z का इंटीग्रल e पावर z। x e x बहुत बार कर चुके हैं बेटा, बिल्कुल सेम ही अप्लाई होना है। अब z e z है तो विद रिस्पेक्ट टू z भी है, z e z माइनस e z प्लस c। ओके, अब z वापस पुट कर दीजिए। दिस विल बी x e tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स y e पावर tan इनवर्स y माइनस e पावर tan इनवर्स y प्लस c। देख रहे हैं बेटा, e पावर tan इनवर्स यहाँ भी, दैट मीन्स आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, या यू कहें e tan इनवर्स y से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव में आना है। चलिए मैं डिवाइड कर ही देती हूँ बेटा, और करना भी चाहिए आपको। x एज सच इक्वल टू tan इनवर्स y एज सच, e पावर tan इनवर्स y से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, माइनस e पावर tan इनवर्स से डिवाइड हुआ है 1 e tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय e पावर tan इनवर्स y 1 प्लस c e पावर माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल कहती हूँ बेटे ऐसे करना है, सिंप्लीफाई तो करना चाहिए, ठीक है। अगर लेकिन कहीं भी आपको कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कई बार ये बच्चे जीरो कर देते हैं और ये तो भूल ही जाते हैं, जीरो सी मतलब x इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस c, टोटली अलग आंसर आ जाता है बेटा। हाफ और 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। ये 6 मार्क का क्वेश्चन था बेटा उस टाइम, 1 मार्क भी डिडक्ट हो चुके हैं। तो आपने केयरफुली ध्यान रखना, पूरा कॉन्फिडेंटली कर सकते हो तो करिए, अदरवाइज यही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
given that y is equal to 1 when x is equal to 0. चलिए पहले जनरल सॉल्यूशन निकालें बेटा, जनरल सॉल्यूशन निकालें और आप इक्वेशन देखें बेटा। अगर सेपरेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ये तो बिल्कुल नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है और बहुत इजीली आपको दिख रहा होगा डिग्री 2 है न्यूमैरेटर की भी डेनोमिनेटर की भी। आप दोनों से अगर एक तरीके से एक्स स्क्वायर कॉमन ले या फिर डेनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके डिवाइड कर दें। चलिए मैं अभी एक्स स्क्वायर कॉमन लेना फैक्टर कहूंगी न्यूमैरेटर में, तो डेनोमिनेटर से कॉमन ले रही हूँ एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, ये हमारा फंक्शन आ गया बेटा वाई अपॉन एक्स में। दैट मीन्स इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, जो आपको एक्सप्रेशन देखकर भी पता चल गया होगा। न्यूमैरेटर डेनोमिनेटर दोनों की डिग्री 2 है और बहुत इजीली y अपॉन x में एक्सप्रेस हो सकता है। तो होमोजीनियस के मेथड से करना है बेटा हमने। होमोजीनियस का मेथड क्या है देखिए, तो अच्छे मेथड रिकॉल हो गए इसी पेपर में और यही होता रहा है बेटा पेपर में, मोस्टली मेथड कवर हो जाता है क्योंकि होमोजीनियस में भी अल्टीमेटली आपका सेपरेबल भी यूज होना है, राइट। होमोजीनियस हम एज्यूम करते हैं y अपॉन x को v, दैट मीन्स y इज vx, y इज vx और क्या हो जाता है बेटा यहाँ से dy by dx, dy by dx विल बी v एज सच x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज सच v का डेरिवेटिव dv by dx। और आपकी प्रैक्टिस इतनी होती है आपको ये डायरेक्ट भी याद रह सकता है। अब dy by dx में तो ये पुट करना है बेटा और y अपॉन x को हर जगह v, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन रिड्यूसेस टू लेफ्ट साइड हो गई v प्लस x dv ओवर dx, राइट साइड हो गई हमारी बेटा v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, v अपॉन प्लस v स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करें, v को राइट में ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं बेटा सीधा। दिस विल बी x dv ओवर dx इक्वल टू v 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v, so this will be v minus v minus v cube upon 1 plus v square, v get cancel, we will left with minus v cube upon 1 plus v square। अब दिख रहा है इजीली सेपरेट हो जाती है। टीवी हम लेफ्ट में रखेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन मैं लेफ्ट में ले आती हूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन होगा बेटा 1 प्लस बी स्क्वायर इन द न्यूमैरेटर, बी क्यूब इन द डेनोमिनेटर। माइनस में राइट साइड में ही रखती हूँ, x डिवाइड हो जाएगा राइट साइड आके और dx माइनस। ओके, इसको बस मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए देखिए ये भी कितना इजीली सेपरेट हो जाता है। 1 प्लस बी स्क्वायर सिंगल टर्म नीचे है तो मैं इसे 1 अपॉन बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी क्यूब, है ना, लिख सकती हूँ ना। और राइट साइड में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स। यहाँ पर क्या हुआ 1 अपॉन वी क्यूब, ये हमारा 1 अपॉन वी हो गया, डायरेक्ट इसका भी आप कर सकते हो 1 अपॉन वी क्यूब, दैट मीन्स वी पावर -3 जिसका इंटीग्रल होगा वी पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, राइट। और 1 अपॉन वी का इंटीग्रल लॉग मॉड वी इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और बिल्कुल इसको y और x में हम बदल देंगे बेटा। दिस विल बी y अपॉन x पावर -2 जिसे मैं x अपॉन y पावर 2 लिख सकती हूँ। v इज y अपॉन x और पावर -2 है तो मैं इसे बिल्कुल x अपॉन y पावर पॉजिटिव पावर नहीं होगी, दैट मीन्स log of mod y upon x इक्वल टू माइनस लॉग। जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो यही अगर देखें बेटा तो मैं लिख सकती हूँ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर प्लस यहाँ मैं लॉग का फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। आई एम ऑब्जर्विंग यहाँ माइनस लॉग मॉड एक्स राइट में और यहाँ पर भी देखिए बेटा आएगा वो, तो लॉग मॉड y माइनस लॉग मॉड एक्स दोनों तरफ हो गया ना, कैंसल हो गया ये दोनों तरफ, माइनस लॉग मॉड एक्स कैंसल, I will left with minus
x square upon 2y square plus log mod y is equal to c, राइट। ये सॉल्यूशन आ गया बेटा, लेकिन मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। दैट मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए था y1 x0। लेट मी जस्ट कंफर्म, y is 1 when x is 0, राइट। तो हम अपनी इक्वेशन में वापस चलते हैं, तो इसमें पुट करें तो -0 अपॉन 2 into 1 प्लस log 1 is nothing but 0, ये भी 0, दैट मीन्स c आ गया बेटा हमारा 0, c आ गया 0, दैट मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज minus x square upon 2y square plus log mod y is equal to 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बेटा। देख रहे हैं ये 6 मार्कर क्वेश्चन थे तब, और डेफिनेटली अब 4 मार्कर्स में आने वाले ऐसे क्वेश्चन, सो बी रेडी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे।